बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आज की वीडियो अमोनियम सल्फ़ेट फ़र्टिलाइज़र, अमोनियम सल्फ़ेट खाद की अहमियत, अफादियत, उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात करने के लिए बनाई गई है। अमोनियम सल्फ़ेट नाइट्रोजनी खादों में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है। ये तकरीबन 150 साल पहले तैयार की गई और दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ये अब इस वक्त इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। लेकिन आज भी नाइट्रोजन और सल्फ़र की कमी वाली ज़मीनों के अंदर ये बहुत ही अहमियत की हामिल खाद है। ये खाद इस हवाले से भी बहुत अहम है कि इसकी हल पजीरी बहुत ही शानदार और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही क्विक या तेज़ है। पहल ये स्टील बनाते वक्त कोल गैस की तैयारी के दौरान अमोनिया के रिलीज होने से तैयार की गई, लेकिन आजकल ये अमोनिया को गर्म करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के ज़रिए या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके तैयार की जाती है। इस वीडियो के अंदर अब हम अमोनियम सल्फ़ेट खाद के पहले एडवांटेजेस या फ़वाइद पर बात करेंगे और उसके बाद अमोनियम सल्फ़ेट खाद के नुकसानात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अमोनियम सल्फ़ेट खाद के फ़वाइद या बेनिफिट्स पर बात करेंगे। अमोनियम सल्फ़ेट खाद कुछ इलाकों में ज़मीनों के अंदर मौजूद खुराकी अज्जा की रिप्लेसमेंट में भी बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट खाद इनडायरेक्टली ज़मीन के अंदर नामियाती मादे के अंदर इजाफे का सबब बनती है, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट खाद निस्बतन सस्ती है, इसकी हल पजीरी बहुत ही शानदार है और ये अल्कलाइन ज़मीनों को, ऐसी ज़मीनें जिनकी पीएच ज़्यादा है यानी कि वो असासी ज़मीनें हैं, उनको तेज़ाबी बनाने में भी कारगर साबित होती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट तेज़ तरीन नताइज देने वाली खाद जानी जाती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट खाद के फर्टिलाइज़र स्पेक्ट्रम से बाहर भी कई इस्तेमालात हैं और ये ज़रई इस्तेमालात के अलावा भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है। मसलन फूड इंडस्ट्री के अंदर ये ब्रेड्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आग बुझाने वाले आलात की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है और अद्वियात साजी की इंडस्ट्री में भी अमोनियम सल्फ़ेट खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट खाद की एक और बहुत बड़ी खूबी वो इसका डिसइंफेक्टेंट एजेंट होना है। इसकी डिसइंफेक्टेंट एजेंट होने की खूबी की वजह से ये क्लोरीन के साथ मोनोक्लोरामाइन बनाने में इस्तेमाल की जाती है और मोनोक्लोरामाइन पानी के ज़खायर को जरासीमों से पाक रखने और पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फ़ेट खाद कुछ नमकियात की तैयारी में भी इस्तेमाल की जाती है। मसलन अमोनियम पर सल्फ़ेट की तैयारी में अमोनियम सल्फ़ेट खाद ही इस्तेमाल होती है और अमोनियम पर सल्फ़ेट अमेरिका के अंदर बहुत सारी वैक्सीन्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसी डिसइंफेक्टेंट होने की खूबी की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद बहुत सारे नुकसानदेह कंपोनेंट्स उनको भी ज़मीन से निकालने के लिए इस्तेमाल अमोनियम सल्फ़ेट को बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अमोनियम सल्फ़ेट फर्टिलाइज़र के नुकसानात क्या हैं। अमोनियम सल्फ़ेट खाद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके इस्तेमाल से ज़मीनों के अंदर नमकियात की मिकदार में इजाफ़ा हो जाता है। नमकियात की मिकदार में इजाफे के सबब जो नए उगने वाले बीज होते हैं उनमें साल्ट इंजरी का ख़दशा मौजूद होता है।
जब खलिए में मौजूद नमकियात की कंसंट्रेशन ज़मीन के अंदर मौजूद कंसंट्रेशन से या बाहर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो साल्ट इंजरी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा ऑस्मेटिक प्रेशर, अमोनियम सल्फेट खाद के इस्तेमाल की वजह से ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से खलिए के अंदर से पानी वो खलिए के अंदर रहने के बजाय बाहर खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से खलिए डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके मुसलसल इस्तेमाल से और रन ऑफ की वजह से अमोनियम सल्फेट खाद वो लोकल पानी के ज़खायर में शामिल होना शुरू हो जाती है और ये इंसानों के लिए नुकसान का सबब बनती है। इसके अलावा जब न्यू जर्मिनेटिंग सीड या नए उगने वाले पौधों को अमोनियम सल्फेट खाद हम देते हैं तो अगर उस खाद के दाने वो उगते पौधों के करीब गिर जाएं तो उससे एक तो साल्ट इंजरी बढ़ जाती है, नंबर 2 उन दानों से अमोनिया गैस निकलकर उगते हुए पौधों को वो उनके डेथ या उनको मारने का सबब भी बनती है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से फसल के अंदर लॉजिंग या फसल के गिरने का खदशा बढ़ जाता है और अगर हम अमोनियम सल्फेट खाद को लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो ज़मीनों की एसिडिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये ऐसी खाद है जो ज़मीन की इसलाह हरगिज़ नहीं करती और ये ज़मीनी इसलाहकार नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को ख़राब करने का सबब बन सकती है। इसके अलावा ये फ़िज़ा में और ज़मीन में और पानी के अंदर आलूदगी का सबब भी बन रही है। इसके अलावा दुनिया के कुछ हिस्सों में अमोनियम सल्फेट खाद के इस्तेमाल पर बैन भी है क्योंकि ये खाद धमाकादार मटेरियल या एक्सप्लोसिव्स में भी इस्तेमाल होती थी, इसलिए इस खाद का बाज़ मुल्कों में, दुनिया के बाज़ हिस्सों में इस्तेमाल वो बैन कर दिया गया था। मुख्तसरन अमोनियम सल्फेट खाद ऐसी ज़मीनें जो कि अल्कलाइन ज़मीनें हैं जिनकी पीएच ज़्यादा है वहाँ पर वक्फे से इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, लेकिन इसे मुसलसल और बार बार इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। आपका वीडियो देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।